क्या आपने कभी सोचा है जब हवेली का आंगन रोशनी से जगमगा रहा हो, ढोलक बज रही हो, मेहमान नाच रहे हों और हर तरफ खुशियों का माहौल हो, तभी कोई दिल ही दिल में साजिश रच रहा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सच जीत पाएगा या झूठ फिर से अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेगा? और अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। आज की कहानी है हवेली की उस बेटी की जिसने नाच गाने की रौनक से लेकर पुलिस की सायरन तक हर चुनौती का सामना किया। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर की हवेली से, जहां आंगन फूलों से सजा है, दियों की रोशनी चारों तरफ बिखरी है और हवा में मिठाइयों की महक गुला रही है। क्या आपने कभी सोचा है जब हवेली का आंगन रोशनी से जगमगा रहा हो, ढोलक बज रही हो, मेहमान नाच रहे हो और हर तरफ खुशियों का माहौल हो, तभी कोई दिल ही दिल में साजिश रच रहा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ खुशी और डर आमने सामने खड़े होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, क्या सच जीत पाएगा या झूठ फिर से मासूमियत का नकाब पहन लेगा? कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर की हवेली से। शादी का माहौल है, आंगन में फूलों की सजावट, दियों की रोशनी चारों तरफ चमक रही है, मिठाइयों की खुशबू हवा में घुल रही है, महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में सजी, बच्चे दौड़ते फिरते और ढोलक की थाप पर सब झूम रहे हैं। इस भीड़ में सबसे अलग नजर आती है नीलम, लाल और सुनहरी साड़ी में सजी, आंखों में आत्मविश्वास। वो अपनी सहेलियों राधा, माया और काव्या के साथ तैयारियों में लगी है। हंसते गुनगुनाते हुए वो ढोलक पर नाचती है, पर उसके दिल में एक डर छुपा है। क्या ये खुशी ज्यादा देर टिकेगी? हवेली के गेट पर मेहमानों का स्वागत शुरू होता है। नीलम और उसकी मां सरोज थाल में रोली, फूल और दीपक लेकर खड़ी है। यही उनका सबसे खुशहाल पल होना चाहिए था। लेकिन तभी हवेली में गूंजती है एक भारी आवाज। इस घर की कोई बेटी या बहू बाहर कदम नहीं रखेगी। ये आवाज है ठाकुर बलदेव सिंह की। सब उन्हें ठाकुर साहब कहते हैं, प्यार से भी डर से भी। औरतों का असली स्थान घर की चौखट है। नाच गाना और बाहर की दुनिया उनके लिए न हो। पल भर में हवेली की रौनक जैसे जम जाती है। राधा और माया के चेहरे उतर जाते हैं, काव्या डर से पीछे हट जाती है, मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं। लेकिन नीलम खामोश नहीं रहती। नीलम ठाकुर साहब की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मर्यादा का मतलब औरतों को कैद करना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान देना है। हम शादी में जाएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब जाता है। ठाकुर साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है। तभी ठाकुर साहब की बहन मालती बुआ और उनकी सहेली रेवती मौका देखकर आगे बढ़ती है। देखो, ये लड़की बहुओं को बिगाड़ रही है, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। अब मेहमान दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ ठाकुर साहब का पक्ष लेते हैं तो कुछ नीलम की हिम्मत को सलाम करते हैं। नीलम का आत्मविश्वास डगमगाता। वह फोन उठाती है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। अन्याय सहना शर्म की बात है, सच कहना नहीं। ठाकुर साहब व्यंग्य से हंसते हैं। पुलिस, ये घर के मामले हैं, घर में सुलझाते हैं, बाहर वालों को बुलाकर बदनामी मत करो। लेकिन नीलम कॉल बटन दबाती है। कुछ ही मिनटों में हवेली के बाहर पुलिस सायरन गूंजने लगता है। इंस्पेक्टर पूछता है, क्या मामला है? नीलम बिना डरे जवाब देती है, इन्होंने हमें मानसिक प्रताड़ना दी, हमारी आज़ादी छीनने की कोशिश की। इंस्पेक्टर आदेश देता है और ठाकुर साहब को हिरासत में ले लिया जाता है। पूरा परिवार हक्का बक्का। मालती बुआ चिल्लाती है, ये लड़की खानदान को बर्बाद कर देगी। लेकिन नीलम की मां सरोज कहती है, नहीं, उसने सही किया, औरतों का हक छीना नहीं जा सकता। कुछ महीने पहले नीलम ने शहर के फूड फेस्टिवल में भेष बदलकर हिस्सा लिया था। उसने ट्रॉफी जीती, लेकिन ठाकुर साहब और मालती बुआ ने वो ट्रॉफी तोड़कर जला दी थी। उस अपमान ने नीलम को और मजबूत बना दिया। आज पुलिस बुलाकर उसने उसी अपमान का जवाब दिया। हवेली में माहौल भारी है। अर्जुन, नीलम का पति, चुपचाप। उसके मन में गर्व भी है और समाज का डर भी। वह धीरे से पूछता है, तूने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? नीलम मुस्कुराकर कहती है, कभी कभी बड़े सबक सिखाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। ये सिर्फ मेरी नहीं, हर औरत की लड़ाई है। जेल से रिहा होकर ठाकुर साहब हवेली लौटते हैं। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। मालती बुआ और रेवती उनकी आग में घी डालती हैं। भैया, इस लड़की ने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर इसे घर से नहीं निकाला तो आने वाली पीढ़ियां भी बिगड़ जाएंगी। ठाकुर साहब गुस्से में फुफकारते हैं, इस घर में अब औरतों की जुबान बंद रहेगी, और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी
तो मैं इस हवेली के दरवाजे ही बंद कर दूंगा। राधा, माया और काव्या सहम जाती हैं। अर्जुन चुप रहता है, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा है। रात को अर्जुन नीलम से बात करता है। तुमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन तुमने पूरे परिवार को पुलिस के सामने खड़ा कर दिया। लोग बातें बना रहे हैं। नीलम शांत स्वर में जवाब देती है, इज्जत सच बोलने से नहीं टूटती अर्जुन। अगर मैं चुप रहती तो गलत लोग और हिम्मत पकड़ते। अर्जुन उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में नीलम के लिए इज्जत और गहरी हो जाती है। अगले दिन नीलम चारू, परिवार की छोटी बहू से मिलती है। चारू डरते डरते कहती है, पोल्टू दादा और मालती बुआ ने मुझे बीमारी का नाटक करने के लिए कहा था, ताकि तुम शादी में ना जा सको। नीलम उसकी बात रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन तभी पोल्टू दादा अचानक हवेली आ पहुंचता है। क्या चालें चल रही हैं यहाँ? वह गरजता है। चारू डर जाती है, लेकिन नीलम फोन छिपा लेती है। पोल्टू धमकी देता है, अगर तूने ये सब बताया तो तेरा घर में रहना मुश्किल कर दूंगा। नीलम चारू का हौसला बढ़ती है, डर मत, ये लड़ाई हम सबकी है। सच को दुनिया के सामने लाना ही होगा। अगले दिन नीलम सभी को आंगन में बुलाती है। पूरा परिवार, मेहमान, पड़ोसी सब इकट्ठा होते हैं। नीलम रिकॉर्डिंग चलाती है। चारू की आवाज गूंजती है, हाँ, मैंने बीमारी का नाटक किया था। पोल्टू दादा और मालती बुआ ने ऐसा करने को कहा था। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब जाता है। दुर्गा माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। नीलम, अर्जुन आगे बढ़ता है। नीलम का हाथ थामकर कहता है, तुम सही थी नीलम, अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। पोल्टू गुस्से से भर जाता है। वो पूरे मोहल्ले में अफवाह फैलाता है, अगर यह लड़की यहाँ रही तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हवेली के बाहर भीड़ जुट जाती है। लोग शोर मचाने लगते हैं, इस लड़की को निकालो। नीलम आगे बढ़ती है और सबके सामने कहती है, घर तब टूटता है जब लोग डर और झूठ से जीते हैं। मैं इस घर को जोड़ने आई हूं, तोड़ने नहीं। भीड़ धीरे धीरे शांत हो जाती है। तभी पुलिस आ जाती है और पोल्टू को फिर से गिरफ्तार कर लेती है। मालती बुआ भी चुप हो जाती है। हवेली में फिर से शांति लौट आती है। राधा, माया और काव्या नीलम को गले लगाती है। दुर्गा माँ सबके सामने कहती है, नीलम ने साबित कर दिया कि सच और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। अर्जुन मुस्कुराता है, आज से इस घर में कोई औरत डर में नहीं जिएगी। फिर से संगीत बजने लगता है। ढोलक की थाप गूंजती है। नीलम और अर्जुन डांस फ्लोर पर कदम रखते हैं। यह डांस अब सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि जीत का जश्न है। हवेली में शहनाइयां, मेहमान झूम उठते हैं और नीलम मुस्कुराकर कहती है, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जिसने अपने हक के लिए आवाज उठाई। दोस्तों, यही थी बड़े घर की छोटी बहू की कहानी, जहां डर को हराया गया, रिश्तों को जोड़ा गया और प्यार ने जीत हासिल की है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि सच हमेशा जीतता है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, यही थी बड़े घर की छोटी बहू की कहानी, जहां डर को हराया गया, रिश्तों को जोड़ा गया और प्यार ने जीत हासिल की। तो दोस्तों, यह था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।